अब ये क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड, जो अभी तक हमने सीखा उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि LR या फिर RC सर्किट के बारे में अब हम क्वेश्चन करेंगे, करते हैं। एन AC वोल्टेज, देखो जो जो चीज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन होएगा नहीं, पिछली स्लाइड पे करेंगे, पीछे लिख लेते हैं, फिर सुनो, फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है। देखो गिवन क्या क्या है, यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ लिख लेते हैं गिवन। क्वेश्चन में जो चीजें गिवन थी वो मैं बता रहा हूँ एक बार। गिवन है इसमें, एक तो V की वैल्यू गिवन है। V की वैल्यू कितनी है, ये V की वैल्यू गिवन है 200√2 साइन ओमेगा टी। क्या है, √2 साइन ओमेगा टी, ये गिवन है। फ्रीक्वेंसी म्यू की वैल्यू गिवन है 50 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। उसके बाद ये LR सर्किट है, कौन सा सर्किट है, LR सर्किट है। L की वैल्यू गिवन है 20/पाई मिली हेनरी। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20/पाई मिली हेनरी में, हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हेनरी। और उसके बाद R गिवन है, ये देखो R गिवन है 2 ओम, R गिवन है 2 ओम। और ये कैसा है, LR सर्किट है, कैसा है, LR सर्किट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये चीजें गिवन है आपको, V की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है, और यहाँ पे L गिवन है, R गिवन है, और सर्किट फिर इसने बता ही दिया कैसा है, LR सर्किट है। LR सर्किट है, बताना क्या है, सबसे पहले ये बताना है कि I बताना है एज अ फंक्शन T, I बताना है एज अ फंक्शन T, ठीक है। सोल्व करते हैं इसे। देखो सबसे पहले ये चीज गिवन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये हमें पता है ना गिवन है, ऊपर कर देते हैं इसे, दिख रहा है, गिवन चीजें दिख रही है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर ले, ओमेगा फाइंड कर ले। क्या फॉर्मूला होता है, 2 म्यू, तो 2 म्यू की वैल्यू कितनी है 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 हाँ 100 ये क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ओमेगा की, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ गई। इसके बाद अब Z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Z निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये LR सर्किट है तो इस केस में क्या करेंगे, XL का स्क्वायर प्लस में XR का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब हमारे पास XL नहीं है, XL नहीं है कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे, इधर फाइंड कर लेते हैं, ऊपर XL फाइंड करते हैं। ये होता है ओमेगा L, ओमेगा L होता है, ओमेगा कितना है 100 हमने फाइंड किया था 100 इनटू में L की वैल्यू ये रही 20/पाई इंटू में 10⁻³ पाई से पाई कैंसिल, ये 3 0 इधर हो जाएंगे, तो ये आएगा 2, इससे कट जाएंगी ना सारी, तो ये आ जाएगा 2 ओम। L की बात कर रहे हैं ना, ओम नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। और XR तो गिवन ही हमें, ये कितना है 2 ओम है, तो दोनों की वैल्यू आ गई, XL की वैल्यू आ गई और XR की वैल्यू आ गई, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √8 यानी कि 2√2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक डन, ठीक है। ऊपर वाला रफ कर देते हैं, कोई काम का नहीं हमारे, ठीक है, यहाँ तक ओके। इसके बाद ये इतना फाइंड कर लिया, अब क्या करेंगे, अब एक और फॉर्मूला होता है Z का, वो होता है V0/I0, यही होता है, रुको ये नहीं, ये वाला नहीं, हाँ V0/I0 ही होता है, सही बात है। तो Z की वैल्यू देखो फाइंड कर रखी है हमने, क्या है 2√2। V की वैल्यू कितनी है, V0 की वैल्यू ये रही, ये किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू है ना, ये कितनी है, बाय में I0, तो यहाँ से I0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2√2, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी,
100 कितनी आ गई, आई नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। आई नोट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100 यहाँ तक क्लियर है। ये आई नोट की वैल्यू आई, ये कैसे आई है समझ में आ गया। पहले हमने ओमेगा फाइंड किया, उसके बाद जेड फाइंड किया, यहाँ से जेड आ गया, फिर हमारे पास ये भी था, ये भी था, आई नोट यहाँ से निकाल सकते थे, तो यहाँ से आई नोट फाइंड कर लिया। अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सुनो, इसे रफ कर देते हैं ठीक है, क्योंकि गिवन वाला काम तो हमारा हो गया। फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ थोड़ा। अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो एलआर सर्किट है, तो इसमें डायग्राम कैसे बनता है एलआर सर्किट में, ठीक है। एलआर सर्किट में इधर क्या होता है, आई नोड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वी नोड आर होता है। अगर आर सर्किट की बात करें तो इस केस में ऐसे ही होएगा। एल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वी नोड एल होता है, और आई नोड तो इधर ही रहता है, आई नोड तो इधर ही रहता है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा बीचों बीच, वी नोड ऐसे ही आएगा ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब जो ये वी नोड आया है ये तो आ गया। अब हम रेफरेंस किसे मानेंगे, रेफरेंस इसे मानेंगे, इसे मानेंगे, इसे मानेंगे, किसे मानेंगे। बात ये आती है कि रेफरेंस किसे मानने। यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, पहले एंगल बता दो। ये पाई/4 हो जाएगा ना, ये पूरा पाई/2 होता है, 90 होता है, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, एंगल तो पाई/4 हो जाएगा, ये पूरा पाई/2 होता है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। रेफरेंस किसे माने, रेफरेंस सुनो, देखो रेफरेंस हम मानेंगे इसे, इसे रेफरेंस मानेंगे। यहाँ पे क्यों मानेंगे, क्वेश्चन में गिवन है। देखो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ना इसने यहाँ पे v की वैल्यू ये रखी है, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा। अगर पाई/2 ऐड होता तो हम रेफरेंस इसे नहीं मानते, कोई ऐड नहीं हो रहा। टी की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इनिशियल 0 ही हो जाएगा। रेफरेंस में 0 लेके चलते हैं, इनिशियल 0 हो जाएगा। तो इस केस में v को, जहाँ पे v की वैल्यू आ रही है, v की वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो इसको रेफरेंस मानेंगे, इसे रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ में कुछ पाई/2 प्लस ऐड कुछ भी ऐड नहीं कर रखा। टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारी ही 0 हो जाएगी, मतलब इनिशियल क्या हो गया, 0 ही हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या मानेंगे, इसे रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जो ये इसका फेजर डायग्राम बनाना होता है, ये थोड़ा समझ में नहीं आता, तो ये आना चाहिए कि रेफरेंस किसे मानेंगे। रेफरेंस मान लिया, इसे रेफरेंस मान लिया। अब टेंजेंट थीटा, अब हमें फाइंड करना है। ठीक है, टेंजेंट डेल्टा फाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है XL/XR, XL/XR होता है। एक्सएल कितना फाइंड किया था हमने, एक्सएल कितना फाइंड किया था, 2 लिख देते हैं। XR भी कितना था हमारे पास, 2, तो एक कितना आ जाएगा 1, और टेंजेंट 1 कितना होता है 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ये आ गई 45, यहाँ से आता है ये 45। वैसे भी आप लिख सकते हो कि इधर वाला 90, इधर वाला 90, तो ये पाई/4। वैसे भी अगर ये फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड भी कर सकते हो कि 45 आई है, क्या ये 45। डेल्टा फाई थीटा हमारे पास क्या, डेल्टा फाई होता है ना, ये वाला डेल्टा फाई होता है, तो इसे डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई। ठीक है, ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, या फिर ये भी मान सकते हो कि ये पाई/2 है, तो इधर वाला पाई/4, इधर वाला भी पाई/4। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू भी करके दिखा दिया आप। यहाँ तक क्लियर है, डन, ठीक, ये आ जाएगा पाई/4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए ना। फॉर्मूला क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, यही होता है। ये किसका फॉर्मूला है, आई निकालने का फॉर्मूला यही होता है, आई निकालने का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे पाई/2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई/4। हम इस आई की बात कर रहे हैं ना, अगर इस आई की बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल देखेंगे, और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल देखेंगे। ठीक है, वैसे दोनों का सेम ही है, पाई/4 ही है, लेकिन बता रहा हूं मैं, अगर मान लो अलग हो जाए बाय चांस एंगल, तो इस केस में अगर इसका फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला एंगल देखेंगे, और इसका फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला एंगल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई/4 आएगा। आई नोड की वैल्यू कितनी है, फाइंड की हमने 100। ठीक है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा 100 पाई टी माइनस पाई/4,
ये क्या आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास आई की, किसकी वैल्यू आ गई, आई की। अब वी एल की वैल्यू बात करेंगे, वी एल फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, वी एल। ठीक है फाइंड करते हैं, सुनो, वी एल फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस नहीं प्लस पाई बाय 4 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पाई बाय 4 पुट करेंगे। क्लियर। देखो वी नोड को क्या लिख सकते हैं हम, आई नोड, और वी एल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सएल लिख सकते हैं। ये वी नोड वी एल फाइंड करना बोल रखा है क्वेश्चन में, देखो ये रहा वी एल एज अ फंक्शन टी, जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। अब वी एल फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टी फाइंड करना है, ठीक है करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी नोड को ये लिख सकते हैं आई नोड एक्सएल, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई नोड एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, यहाँ तक क्लियर है। पाई बाय 4 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, डन। आई नोड की वैल्यू कितनी है 100, एक्सएल की वैल्यू कितनी है, एक्सएल की 2, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ से ये वी एल की वैल्यू आ जाती है, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वी एल की। क्लियर। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, वी एल की। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, ये क्या डी, यही आएगा, इसे ये लिख लो, साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4, यही है फिर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वी आर, क्या फाइंड करना है, वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टी, वी आर फाइंड करना है, करते हैं इसी में करते हैं। ये इसका काम हो गया, इसे रफ कर देते हैं थोड़ा। क्या चाहिए, वी आर की वैल्यू चाहिए, वी आर की वैल्यू चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, आई नोड और एक्स आर से, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वी आर की। ऐसा लिख सकते हैं वी आर को, ठीक है लिख दिया। तो यहाँ से आई नोड वी नहीं एक्स आर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा, आई नोड की वैल्यू है 100, एक्स आर की 4 कहाँ से आ गया, एक्स आर की वैल्यू कितनी है 2, साइन ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 200 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास वी आर की, किसकी, वी आर की। ठीक है, उसमें टिक लगा लो, वी आर कहाँ है, क्या वैल्यू आई थी, ये क्या, बी, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया अपना पूरा। ये एलआर सर्किट था, गिवन क्या क्या चीजें थी उसका यूज किया है। ठीक है, जो चीजें गिवन होती है उसी का यूज किया है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया था, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, म्यू गिवन थी, तो यहाँ से ओमेगा निकाल लिया, फिर यहाँ से जेड निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि ओमेगा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एल निकालने का, ओमेगा एल होता है। ओमेगा था हमारे पास क्योंकि हमने फाइंड किया था, एल था हमारे पास, एल तो गिवन ही था, गिवन का यूज किया करके यहाँ से एक्स एल निकाल लिया, एक्स आर गिवन था, जेड आ गया, इस फॉर्मूले में पुट किया, यहाँ से आई आ गया, आई आने के बाद तो सब कुछ सोल्व भी हो गया। आई आने के बाद क्या किया हमने, ये बना लिया, यहाँ से एंगल पता चल गया, यहाँ से हमें एंगल पता चल गया। ठीक है, जो फॉर्मूले में पुट होगा, आई निकाल लिया, वी नॉट निकाल लिया, सॉरी वी एल निकाल लिया और वी आर निकाल लिया, सब निकाल लिया। गिवन का यूज करके सब कुछ फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर है, ये भी क्वेश्चन है, ये इस बार आरसी सर्किट के आरसी सर्किट में दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में कौन सा सर्किट गिवन है, आरसी सर्किट। अब चीजें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं इसको क्लियर करके। सबसे पहले v गिवन है, क्या गिवन है सबसे पहले, v, वो कितना है 100√5 साइन ओमेगा टी, लिख लेते हैं इसे, यहाँ लिख लें गिवन को।
गिवन चीजें हमें v है 100√5 साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू, म्यू कितना गिवन है, म्यू गिवन है 100 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज, क्लियर। उसके बाद सी गिवन है कैपेसिटेंस, 100 बाय पाई, 100 है कि 500 है, 500 बाय पाई, यहाँ पे 500 बाय पाई, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे फेराड में कन्वर्ट करने के लिए, करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद आर गिवन है 5, आर गिवन कितना है 5 ओम। ये सारी चीजें हमें क्या है गिवन है, और ये सर्किट कौन सा है, आरसी सर्किट। कैसे सर्किट है ये, आरसी सर्किट, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है हमें गिवन है, ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। इसे कर लेते हैं थोड़ा छोटा गिवन को, ठीक है जी। अब इन गिवन का यूज करेंगे, चाहिए क्या क्या हमें, हमें पहले चाहिए आई एज अ फंक्शन टी, फिर चाहिए वी सी एज अ फंक्शन टी, और फिर चाहिए वी आर एज अ फंक्शन टी। तो सबसे पहले हम आई फाइंड करते हैं, ठीक है, आई फाइंड करते हैं। सुनो देखो, पहले क्या करें, ओमेगा फाइंड करें, ठीक है, ओमेगा फाइंड करते हैं पहले। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई म्यू, यही फॉर्मूला होता है इसका, है ना। तो 2 पाई म्यू की वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितनी आ जाएगी 200 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू आ गई, डन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, ओमेगा की वैल्यू के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से एक्स आर। देखो एक्स आर तो हमें गिवन ही है, हमें z के फॉर्मूले में पुट करना है, तो एक्सएल चाहिए और एक्स आर चाहिए। सुनो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, z का फॉर्मूला है एक्स सी, सॉरी सी 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 की बात करें ना, तो एक्स सी का स्क्वायर प्लस में एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब हमारे पास एक्स ही नहीं है, एक्स आर तो है 5 ओम, एक्स आर क्या है हमारे पास 5 ओम, लेकिन एक्स ही नहीं है, एक्स ही फाइंड करते हैं, करें फाइंड, कैसे करेंगे एक्स ही फाइंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, ये फॉर्मूला होता है इसका, एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स ही आ जाएगा, करते हैं। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200 पाई इनटू में सी, सी ये रहा, तो इसे ऐसे कर लेंगे, पाई चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, और ये चल जाएगा ऊपर, क्लियर है। इससे ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 100/10, तो ये आ जाएगा 10, 10 आ गया हमारे पास। एक्स सी कितना आ गया 10, क्लियर है, एक्स सी कितना आया 10, और एक्स आ रहा है 5 ओम, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, एक्स सी कितना है 10 प्लस में एक्स आर कितना है 5, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 100 प्लस में 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 125, यानी कि ये कितना आएगा 125, 125 का कितना आएगा 5√5, ये आ जाएगा यहाँ से 5√5, ये आ गई जेड की वैल्यू। अब जो दूसरी जेड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है v0/i0, इसमें पुट करते हैं v/i0, जेड है ये हमारे पास, जेड हमने अभी फाइंड किया है, क्या है 5√5, v0 की वैल्यू कितनी है 100√5, 100√5 ये v की वैल्यू है। और जो ये इसके साइन ओमेगा टी के साथ, साइन ओमेगा टी के जो आगे लगी हुई होती है, ये इसकी पीक वैल्यू होती है, यानी ये क्या होती है v0 होती है, v0 को तो पीक वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब i0, तो i0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100√5 बाय में 5√5, तो इससे कितनी आ जाएगी अरे 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 बैक हो गया सारा, कितनी आएगी यहाँ से, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू 20, आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास
20 आ गई। अब हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं आई की वैल्यू आने के बाद? फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बनाते हैं। अब जिसका यूज नहीं उसे रफ कर देते हैं एक बार, इसे थोड़ा ऊपर करके फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक जी, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखो इसका कैसे बनता है? वीसी इधर आता है, वीसी नोड, और आई नोड तो यहीं रहता है, और वी नोड आर यहीं आता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आता है? इस तरफ आता है। वी नोड इस तरफ आएगा। रेफरेंस फिर से किसको लेके चलेंगे? इसी को लेके चलेंगे रेफरेंस। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ जो ये V गिवन है यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा। अगर करंट को लेके चलते, अगर करंट को रेफरेंस लेके चलते तो क्वेश्चन में बोलेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें है शायद करंट। ठीक है, तो अगर करंट को रेफरेंस लेके चलना है तो वो तो क्वेश्चन में मेंशन होएगा कि करंट को लेके चलो। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा दिख जाए कि साइन ओमेगा टी में कुछ ऐड नहीं हो रहा, यानी कि टी की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे, टी इक्वल टू 0 पे, तो ये V 0 होएगा ना, टी इक्वल टू 0 पे तो V 0 होएगा। तो इस केस में जो रेफरेंस लेके चलेंगे वो V को लेके चलेंगे। किसे लेके चलेंगे? V को। ठीक है, रेफरेंस ले लिया। ये वाला π/2 होता है। रुको, ये वाला कितना हो जाएगा फिर? ये वाला ये हो जाएगा फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये डेल्टा फाई हो जाएगा। ये वाला डेल्टा फाई होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/2 माइनस डेल्टा फाई, क्योंकि पूरा π/2 होता है। ये डेल्टा फाई है, तो ये कितना हो जाएगा? π/2 माइनस डेल्टा फाई। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये इसका क्या बन गया? फेजर डायग्राम। डन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? डेल्टा फाई की वैल्यू चाहिए। तो उस केस में टेंजेंट डेल्टा फाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्सी बाय एक्स आर। एक्सी बाय एक्स आर होगा। एक्सी कितना है? 10 है। बाय में एक्स आर कितना है? 5 है। क्या हो गया इसके? चल गया 2। ये कितना आ रहा है? 2, यानी कि डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आएगी? टेंजेंट इनवर्स 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा फाई की। डन, यहां तक ये आ गई। अब हमारे पास सब कुछ है, आई भी है, ओमेगा भी है, डेल्टा फाई भी है। अब क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फॉर्मूले में पुट करते हैं चीजें। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? हमें आई फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई। तो क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में डेल्टा फाई क्या लेके चलेंगे? टेंजेंट इनवर्स 2। यही होगा। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास? आई निकालने का। किसका फॉर्मूला है? आई निकालने का। ये क्या लिख दिया मैंने? इनवर्स 2। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है यार। इसमें पुट कर दो आई नोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20। किसकी वैल्यू है ये? आई की। ठीक है, आई नोड आएगा। साइन ओमेगा 2 पाई टी प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू आ गई हमारे पास। किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? ये वाला। सी इज करेक्ट। डन। अब हमें क्या फाइंड करना है? वीसी फाइंड करना है। जो चीजें हमें निकालनी थी वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है, उठा के पुट करनी है बस। फॉर्मूले में फॉर्मूला पता होना चाहिए। वीसी का फॉर्मूला क्या होता है? अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए, वीसी की। एज अ फंक्शन टी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वी नोड साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा वाई। यही होगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? वीसी का। ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो वी नोड को क्या लिख सकते हैं? मतलब वीसी, इसको वीसी नोड को क्या लिख सकते हैं? आई नोड एक्स सी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो। आई नोड एक्स सी साइन ओमेगा टी
माइनस डेल्टा फाई। ठीक है, रुको देखो यहाँ पे माइनस डेल्टा फाई कौन सा लेंगे, देखो हम वी नॉट सी की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, वी नॉट सी की बात कर रहे हैं। तो इस केस में ये वाला एंगल लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला लेंगे। अगर यहाँ पे वी नॉट आर की बात करते हैं तो ये वाला लेते हैं, लेकिन वी नॉट सी की बात कर रहे हैं तो इस केस में ये वाला एंगल लेंगे। तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 2 माइनस डेल्टा फाई, ये वाला एंगल लेंगे यहाँ पे। क्लियर है, अब वैल्यू पुट करते हैं। आई नोड की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में एक्सी की वैल्यू कितनी है 10 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200 पाई टी माइनस में, देखो यहाँ माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा पाई बाय 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 200 साइन 200 पाई टी माइनस पाई बाय 2 प्लस का डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू भी तो पुट करेंगे, टेंजेंट यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी टेंजेंट, तो ये आ गया हमारे पास वी सी, क्या आ गया हमारे पास वी सी। क्लियर है, इसमें बस यहाँ पे गड़बड़ होती है कि ये वाला एंगल ले लेते हैं, लेकिन ये लेना ये होता है पाई बाय 2 माइनस डेल्टा फाई वाला लेना होता है, दूसरा ले लेते हैं वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ रहा है हमारे पास, क्या लगा रखा है, ए ही आ रहा है आंसर, ए नहीं आ रहा, इसमें तो 20 है ना, ये भी नहीं है, ये है, ये है ना, ये आ रहा होगा, मैच कर लो एक बार, माइनस पाई बाय 2 यही है। ठीक, वी सी फाइंड कर दिया हमने, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है वी आर, क्या फाइंड करना है वी आर फाइंड करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वी आर फाइंड करते हैं फिर। अच्छा और नहीं होगा क्या ये, ऊपर फाइंड कर लेते हैं, कोई ना, वी आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वी आर, हम आई फाइंड कर चुके हैं, वी सी फाइंड कर चुके हैं, वी आर फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई, क्या होता है इसका वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई। अब वी आर की बात कर रहे हैं ना, वी आर की, तो एंगल ये वाले लेके चलेंगे, डेल्टा फाई लेके चलेंगे, यानी टेंजेंट इनवर्स लेके चलेंगे। ठीक है, यही लेके चलते हैं, ठीक है लेके चलते हैं। वी नोट को क्या लिख सकते हैं, वी आर की बात कर रहे हैं, इसे क्या लिख सकते हैं आई नोट एक्स आर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आई नोट एक्स आर साइन ओमेगा टी प्लस टेंजेंट, यही आएगा। ठीक है यहां तक, तो आई नोट की वैल्यू कितनी है 20, एक्स आर की वैल्यू कितनी है, ये एक्स आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना आ जाएगा एक्स आर की वैल्यू 5 है क्या। ठीक है, साइन ओमेगा की वैल्यू है 200 पाई टी प्लस टेंजेंट इनवर्स 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई वी आर की, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास वी आर की, यानी 100 साइन पाई टी प्लस टेंजेंट इनवर्स 2, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास वी आर की भी फाइनली हमने वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर है यहाँ तक, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है 100 साइन ओमेगा टी, 100 साइन, ये आ रहा है सी इज करेक्ट। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये एक लास्ट क्वेश्चन रहता था, इसे करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। एलआर सर्किट है, पीक वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर एल एंड द रजिस्टर आर 200 वोल्ट एंड 150 वोल्ट। उसके बाद आरएमएस क्या गिवन है हमें, आरएमएस गिवन है, करंट यानी आई आरएमएस गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, और लीनियर फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, यानी म्यू की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज।
और कंसीडर फेज एंगल ऑफ करंट टू बी जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। फेज एंगल ऑफ करंट, करंट का जो फेज एंगल है वो क्या मान के चलना है, जीरो मान के चलना है टी इक्वल टू जीरो पे, यानी इनिशियली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में ये सारी बातें गिवन है और हमें बताना क्या क्या है, आई बताना है एज अ फंक्शन टी, वी बताना है एज अ फंक्शन टी, वी एल बताना है एज अ फंक्शन टी एंड वी आर बताना है एज अ फंक्शन टी। ठीक है, सोल्व करते हैं, पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। क्या था, वी नोड एल, वी नोड एल की वैल्यू कितनी गिवन थी, 200 वोल्ट है क्या, हाँ। वी नोड आर, वी नोड आर की वैल्यू कितनी थी, 150 वोल्ट। उसके बाद क्या गिवन था हमें, आई आर एम एस 5 एम्पियर और थी फ्रीक्वेंसी गिवन यानी न्यू गिवन 50 हर्ट्ज। डन। और ये सर्किट कैसा है, एल आर सर्किट, कैसा सर्किट है, एल आर सर्किट। ठीक है, ये सारी बातें क्या है, गिवन है, ये सारी बातें क्या है हमें गिवन। ठीक है, इसे ऊपर कर लेते हैं, ये सारी बातें हमें गिवन है। ठीक है जी, अब जो चीजें हमें गिवन है इनका यूज कर करके हम सारी चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, सारी चीजें फाइंड करेंगे, करें। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, ओमेगा फाइंड कर लें, सबसे पहले ओमेगा फाइंड कर लें, क्योंकि हमें देखो म्यू, न्यू गिवन है, म्यू नहीं न्यू, न्यू गिवन है कितना है 50 हर्ट्ज न्यू। फाइंड करते हैं ओमेगा, ओमेगा ओमेगा फाइंड करते हैं, 2 पाई न्यू, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो 2 पाई इंटू में न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 पाई, किसकी वैल्यू आ गई है, ओमेगा की वैल्यू आ गई। हमें न्यू गिवन था, लीनियर फ्रीक्वेंसी गिवन थी, उसकी वजह से इसकी हेल्प लेके हमने क्या बना लिया, ओमेगा, ओमेगा फाइंड कर लिया, बना के लिया, ओमेगा फाइंड कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब ओमेगा है, हमें ना आई आर एम एस गिवन है और इसकी हेल्प से हम आई पीक फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, आई पीक कैसे फाइंड करेंगे बताओ, आई आर एम एस इंटू में रूट 2 कर देंगे। तो आई आर एम एस की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी है 5 इंटू में रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 रूट 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई पीक की, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आई पीक की, आई पीक की वैल्यू आ गई। डन है यहाँ तक। अब देखो आई पीक यानी आई नोड आने के बाद हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। हमने ओमेगा फाइंड कर लिया, आई पीक फाइंड कर लिया, जो चीज क्वेश्चन में गिवन थी उनके थ्रू, ओमेगा फाइंड कर लिया, आई पीक फाइंड कर लिया। आई पीक के बाद हम क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम पे चलते हैं, सुनो फेजर डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। ऊपर क्या आएगा, देखो ये कैसे सर्किट है, एल आर सर्किट, कैसे सर्किट है ये, एल आर सर्किट। ठीक है, एल आर सर्किट है, ओके। ऊपर क्या आएगा, वी नोड एल, इधर क्या आएगा आई नोड, और इधर क्या आएगा वी नोड आर। ऐसा बनेगा फेजर डायग्राम इसका, क्लियर। इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, वी नोड कहाँ आएगा बीच में, ये एंगल कितना आएगा डेल्टा फाई, एंगल कितना आ जाएगा डेल्टा फाई आ जाएगा। अब जो रेफरेंस लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे इसे लेके चलेंगे रेफरेंस, रेफरेंस किसे लेके चलेंगे, इसे लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे इसे, पहले तो हम इसको लेके चल रहे थे, इसको वी नोड को लेके चल रहे थे, जो अभी तक 2 क्वेश्चन किए उसमें रेफरेंस किसे लेके चल रहे थे, वी नोड को लेके चल रहे थे। अब इसमें करंट को क्यों ले दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कंसीडर फेज एंगल ऑफ करंट, किसका मानना है फेज एंगल, करंट का मानना है, टू बी जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे जो करंट का फेज एंगल है वो क्या मानना है हमें, जीरो मानना है, यानी इनिशियली तो जीरो ही होगा, इनिशियली जीरो है तो करंट ही हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा, करंट ही क्या आ जाएगा, रेफरेंस आ गया। यहाँ तक क्लियर है, 3 स्टेप किया, ओमेगा फाइंड किया, आई पीक फाइंड किया और फेजर डायग्राम बनाया, डन है। ठीक है, इसे थोड़ा करते हैं, ये चीजें काम की नहीं, सिर्फ कर लेते हैं, जो काम की है वो रख लेते हैं सिर्फ। एक बार इसे भी रफ कर देते हैं, वैसे ये चाहिए लेकिन 2 मिनट बाद लिख देंगे इसे।
डन। वी नोड की वैल्यू कितनी थी, वी नोड एल की वैल्यू 200 और वी नोड आर की वैल्यू कितनी थी 150। डन है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो आई की वैल्यू फाइंड करने में जो जो चीज हमें चाहिए वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी। यही होएगा, क्योंकि आई पे तो क्या है, रेफरेंस है, तो पाई बाई 2 तो 0 ही हो जाएगा, फेज एंगल तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आई नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5√2, तो आ जाएगा 5√2 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100t। तो ये क्या आ गई हमारे पास आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई है, आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्या आ रही है आई की वैल्यू 5√2 साइन 100πt, यही हमने फाइंड की है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई हमने फाइंड कर लिया एज अ फंक्शन टी, हमने फाइंड कर लिया। अब बात करेंगे वी एज अ फंक्शन टी, अब वी फाइंड करेंगे वी। ठीक है, वी फाइंड करते हैं। वी फाइंड करने से पहले हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए डेल्टा फाई की, डेल्टा फाई की वैल्यू भी चाहिए ना। उससे पहले क्या चाहिए, एक्सएल और एक्सआर की वैल्यू चाहिए। तो पहले एक्सएल और एक्सआर की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले क्या फाइंड करते हैं, एक्सएल और एक्सआर की वैल्यू। एक्सएल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नोड बाय आई नोड। यहाँ पे एक्सएल की बात कर रहे हैं, यानी वी नोड एल बाय आई नोड। ठीक लिखा है मैंने। ठीक है, वी नोड एल की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 बाय में आई नोड की वैल्यू कितनी है 5√2, तो आ जाएगा 5√2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40√2, यानी कि 20√2, 40/√2। ये आ गई एक्सएल की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्सएल की आ गई। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सआर की वैल्यू। एक्सआर की वैल्यू तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नोड आर बाय में आई नोड। वी नोड आर की वैल्यू कितनी है 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 बाय में 5√2, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 30/√2, यानी कि 50√2। एक्सएल और एक्सआर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। किस किस की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, एक्सएल और एक्सआर की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट डेल्टा फाई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही फाइंड कर देते हैं, टेंजेंट डेल्टा फाई। इसका फॉर्मूला क्या होगा टेंजेंट डेल्टा फाई का, एक्सएल बाय एक्सआर क्या होगा, यानी वी नोड एल बाय वी नोड आर, वी नोड एल बाय वी नोड आर, ऐसा लिख सकते हैं इसे। वी नोड एल कितना है, वी नोड आर कितना है 150, तो कितना आ जाएगा, ये 2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 4/3, 4/3 आएगा ना, 0 0 कैंसिल 4/3, हाँ ये आ जाएगा 4/3, यानी कि डेल्टा फाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेंजेंट इनवर्स 4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल्टा फाई की। किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा फाई की। अब डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई, यही होता है। क्या होता है, वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई। तो इसमें हमारे पास वी नोट की वैल्यू तो नहीं है, नहीं है ना, वी नोट की वैल्यू नहीं है, वी नोट एल की वैल्यू गिवन है, वी नोट की वैल्यू गिवन नहीं है। पहले वी नोट की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी नोट की। कैसे निकालेंगे सुनो, वी नोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी चाहिए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट लेने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो करते हैं, क्या करेंगे हम, वी नोट एल का स्क्वायर प्लस में वी नोट आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये क्या कर दिया हमने, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमने ऐसा किया है। डन है। वी नोट एल की वैल्यू कितनी है
200 का स्क्वायर प्लस में 150 का स्क्वायर, तो यहाँ से ही कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40000। ठीक है, इतनी जीरो आएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 22500। डन है। ये कितना बनेगा, 4 और 2 6, 2 का 2, 500, यही बनेगा 62500। 62500 सही है। इसका जो आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 250। 250 ये पूरा पूरा ही आता है। तो वी नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 250। कितनी आ गई, 250। अब हम फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, वी की वैल्यू। वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी का फॉर्मूला होता है वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वी का। किसका फॉर्मूला है ये, वी का। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वी नोट की वैल्यू कितनी आई है, 250 आई है। वी नोट की वैल्यू कितनी आई है, 250। तो यहाँ पे 250 लिख दे। साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई टी प्लस में डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट इनवर्स 4/3। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, वी की। क्लियर है जी। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वी की वैल्यू आ गई। ठीक है, वी की वैल्यू आ गई तो ऑप्शन लगा देते हैं। क्या आ रही है वी की वैल्यू हमारे पास, सी इज करेक्ट। डन है। अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वी एल। वी एल फाइंड करना है, फाइंड करते हैं वी एल एज अ फंक्शन ऑफ टी। कुछ चीजें रफ करनी पड़ेंगी, ये छोटा कर दे थोड़ा। ठीक है, इतने में आई जाएगी शायद। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए वी एल की वैल्यू। वी एल का फॉर्मूला क्या होता है, वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। यही होता है, यही होता है। ठीक है, लगाते हैं। वी एल की वैल्यू चाहिए, इसका फॉर्मूला आएगा वी नॉट साइन, साइन नहीं साइन, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। यही फॉर्मूला होगा किसका, वी एल का। वी एल का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो वी नोट को, वी नोट एल, इसे क्या लिख सकते हैं, आई नोट, अरे 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 आई नोट एक्सएल, ऐसा लिख सकते हैं। रिप्लेस कर दो, आई नोट एक्सएल साइन ओमेगा, और चलो ओमेगा टी लिख देते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। आई नोट की वैल्यू कितनी है, 5√2 इनटू में एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 20√2 साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई टी प्लस पाई/2। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 साइन 100 पाई टी प्लस में पाई/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, वी एल की। वी एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 200 साइन 100 पाई टी प्लस पाई/2। किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, वी एल की वैल्यू फाइंड कर ली। देख लो फिर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ये हो रहा है बी, बी इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट रह गया हमें वी आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी आर। वी आर और फाइंड करते हैं। कलरफुल बन गया ना सारा, कौन सा कलर ले, ये लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब क्या फाइंड करना है हमें, वी आर। वी आर फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वी नोट साइन ओमेगा टी। क्या होगा इसका फॉर्मूला, वी आर निकालने का फॉर्मूला आएगा वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी नोट आर लिख सकते हैं। तो वी नोट आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट एक्स आर, ऐसा लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, तो वी नोट आर को हम रिप्लेस कर देते हैं आई नोट एक्स आर से। आई नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5√2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5√2 इनटू में एक्स आर। एक्स आर
रुको पहले मैं दिखा देता हूँ। वी नोड आर को हमने क्या लिखा है, आई नोड एक्स आर साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखा है। आई नोड की वैल्यू हमारे पास 5√2 इंटू में एक्स आर की वैल्यू हमारे पास 50√2 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 100। कितनी है ओमेगा की वैल्यू, 100 पाई इंटू में टी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 साइन 100 पाई टी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वी आर की भी वैल्यू आ गई। तो बहुत कलरफुल करने के बाद हमने फाइंड कर ली सारी चीजें। क्या आई है, वी आर की वैल्यू कितनी आई है, 150 साइन 100 पाई टी। ठीक है, टिक लगा देते हैं, टिक 150 साइन 100 पाई टी। सारी चीजें फाइंड कर ली हमने, आई एज अ फंक्शन टी फाइंड कर लिया, वी एज अ फंक्शन टी फाइंड कर लिया, वी एल एज अ फंक्शन टी फाइंड कर लिया, वी आर एज अ फंक्शन टी फाइंड कर लिया बस। और फाइंड कैसे किया, सिर्फ 1 2 3 4 5 चीजों से हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। 5 चीजों से ऐसे कलरफुल चीजें बना दी, देखो। ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे। डन, आगे बढ़े। ये सारे क्वेश्चन होते हैं इसी के साथ समाप्त। आगे बढ़ते हैं।